प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस क्लास 10th में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस क्लास 10th में आपका स्वागत है। ट्रेंगल्स के अंतर्गत सिमिलर ट्रेंगल्स के अंतर्गत सिमिलर ट्रेंगल्स पर बेस्ड, ठीक है, क्राइटेरिया सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल्स के कुछ क्राइटेरिया हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में हम एंगल सिमिलरिटी की चर्चा कर चुके थे। इस वीडियो में बच्चों साइड सिमिलरिटी के बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ साइड एंगल साइड सिमिलरिटी के बारे में भी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं साइड क्राइटेरिया ऑफ ट्रेंगल्स। साइड सिमिलरिटी, साइड सिमिलरिटी, इसको बच्चों कहेंगे भुजा समरूपता। क्या बोलेंगे? भुजा समरूपता, ठीक है। If the corresponding sides of two triangles are proportional, that is same ratio of the given sides, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. ये कह रहा है if the corresponding sides of two triangles are proportional, if the corresponding sides of two triangles are proportional, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. समझ में आया बच्चों? Yes, sir. ये कह रहा है यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो, तब उनके संगत कोण बराबर होते हैं। एंड और हेंस, इसीलिए द टू ट्रेंगल्स आर सिमिलर, तो दोनों ट्रेंगल्स समरूप होते हैं। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. पुनः if the corresponding side of two triangles are proportional, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में हो या समानुपाती हो, देन माने तब, दियर माने उनके, तब उनके corresponding angles संगत कोण आर इक्वल बराबर होते हैं। एंड और हेंस, इसीलिए द टू ट्रेंगल्स आर सिमिलर, इसीलिए दो त्रिभुज समरूप होते हैं। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? Yes, sir. अब यहां पर बच्चों गिवन है एक ट्रेंगल ए बी सी है, दूसरा ट्रेंगल हमारा गिवन है डी ई एफ। पहला ट्रेंगल क्या है बच्चों? ए बी सी, और दूसरा ट्रेंगल क्या है? डी ई एफ। यहां पर इन विच, इसमें रेशियो दिया गया है। इन विच का मतलब क्या हो? इन विच, जिसमें रेशियो दिया गया है ए बी जो है, ए बी का क्रॉसपाउंडिंग साइड डीई, ए बी का क्रॉसपाउंडिंग साइड डीई, बीसी साइड का क्रॉसपाउंडिंग साइड ईएफ, साइड एसी का क्रॉसपाउंडिंग साइड डीएफ, ठीक है। Yes, इनके रेशियो क्या है? ये समान है। क्या है? समान है। समझ में आया? Yes, sir. है? इन द सेम रेशियो ऑफ गिवन corresponding sides, है ना, इनका स्केलर फैक्टर्स सेम होगा। स्केलर फैक्टर्स क्या होगा? सेम।
स्केलर फैक्टर सेम है, होगा नहीं, ये दिया गया है। समझ में आया बच्चों? yes, sir. हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रेंगल एबीसी, ट्रेंगल एबीसी, ट्रेंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रेंगल डीईएफ। समझ में आया? yes, sir. हमें ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन हमने किया, लेट अस टेक ट्रेंगल एबीसी एंड डीईएफ सच दैट AB by DE, BC by EF, AC by DF है। यहां पे कंडीशन क्या है? 1 इज ग्रेटर देन 1, जो है इन सबसे क्या है? बड़ा है, क्योंकि इसके रेशियो जो आएंगे वो क्या आएंगे? फ्रैक्शन में आएंगे। किस में आएंगे बच्चों? फ्रैक्शन में आएंगे, इसीलिए 1 इज ग्रेटर देन लिखा गया। कट DP इक्वल टू AB, DP जो है AB के बराबर, AB के बराबर इस ट्रेंगल में हमने DP कट कर लिया। क्या कर लिया? DP कट कर लिया। और AC के बराबर, साइड AC के बराबर, साइड AC के बराबर इसमें हमने क्या कट किया? DQ। ठीक है, और P और Q को ज्वाइन कर दिया, P और Q को मिला दिया। समझ में आया बच्चों? yes, sir. अब हम बच्चों इसका प्रूफ देखेंगे, है ना। इसको हम मिटा देते हैं। प्रिय बच्चों, इसका प्रूफ क्या होगा, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रूफ करते हैं। इसमें जो है पहली कंडीशन ये गिवन है, AB का क्रॉसपाउंडिंग साइड DE। AB का क्रॉसपाउंडिंग साइड क्या गिवन है बच्चों? DE। समझ में आ रहा है? yes, sir. AC का क्रॉसपाउंडिंग साइड DF. DF। AC का क्रॉसपाउंडिंग साइड DF। और अब क्या बचा? BC का क्रॉसपाउंडिंग साइड EF। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये क्या है बच्चों? गिवन है। क्या है ये? गिवन है। समझ में आ रहा है? yes, sir. गिवन, इसको हम लिख लेते हैं पहले। क्लियर? yes, sir. अब हम लेंगे AB by DE इक्वल टू AB by DE इक्वल टू AC by DF, AC by DF। ठीक, समझ में आया? yes, sir. इसमें हमने बच्चों कट किया था। AB जो है हमने किसके बराबर कट किया है? DP के। किसके बराबर? DP के। तो यहां पर AB के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? DP। AC जो है इसके बराबर कट किया है DQ। AC के स्थान पर क्या लिखेंगे? DQ। समझ में आ रहा है? yes, sir. हमने ये लिया इसमें। अब यहां पर AB के स्थान पे क्या लिखेंगे बच्चों? DP बाई DE। क्लियर? yes, sir. और AC के स्थान पे DQ बाई DF। क्लियर? ऐसा हमने क्यों लिखा है? यहां पे रीजन दे रहे हैं, सिंस AB इक्वल टू DP एंड AC इक्वल टू DQ। क्लियर? yes, sir. समझ में आया? अब यहां पर ध्यान समझिए, इस ट्रेंगल्स में आप आ जाइए। DP बाई DE और यहां पर DQ बाई DF, यानी कौन सा इसमें थ्योरम अप्लाई होगा? कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा बच्चों? हैं? थेल्स थ्योरम। क्या? Hells. यानी अब हम इसमें थेल्स थ्योरम लगा दिएंगे।
बाई द कन्वर्ज ऑफ, कौन सा थ्योरम? कन्वर्ज ऑफ, बाई द कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, THEOREM, ठीक है। Yes, sir. क्या अप्लाई किया? थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, यहां पर रेशियो दिए गए हैं। इसकी मीनिंग क्या हो गई कि हमारी ये साइड PQ जो है अब EF के क्या हो जाएगा बच्चों? पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो यहां लिख देंगे PQ पैरेलल टू EF, PQ पैरेलल टू EF। समझ में आया? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब देखिए यहां पर Therefore एंगल P जो है किसके इक्वल होगा? एंगल E के। एंगल P जो है बच्चों, ये एंगल P जो है एंगल E के इक्वल होंगे। समझ में आया? Yes, sir. और ये दोनों एंगल अब कौन से एंगल होंगे? क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स। कौन से एंगल होंगे? क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स, ठीक है। Yes, sir. और इसी प्रकार एंगल Q जो है एंगल F के इक्वल होगा। और ये दोनों एंगल्स कौन से होंगे? क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. यहां पर देखिए ये लाइन PQ पैरेलल टू EF है, तो इस फिगर में PE is the transversal line, therefore its angle and its angle P and angle E, ये कौन से एंगल होंगे? क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स। सिमिलरली इसी प्रकार यहां पे PQ पैरेलल टू EF and QF is the transversal line, therefore angle Q and angle F is the corresponding angles। कि कौन से एंगल होंगे बच्चों? क्रॉसपाउंडिंग एंगल। आगे हम लिख दे रहे हैं CORRES POUNDING, क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स, ANGLES, ठीक है। इस सिमिलरली एंगल Q जो है किसके इक्वल होगा? F के। एंगल Q इक्वल टू एंगल F। ये भी बच्चों कौन से होंगे? क्रॉसपाउंडिंग एंगल। CORRES POUNDING, क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स। क्लियर? Yes, sir. इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें। बिठा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, अब हम ये फिगर अलग अलग कर लेते हैं। एक ट्रायंगल हमने बनाया, ये है DPQ, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल हमारा हुआ ये, इसका नाम है DEF, है ना। Yes, sir. अभी हमने प्रूव किया है एंगल P जो है एंगल E के इक्वल दिखाया, है ना। Yes, sir. क्रॉसपाउंडिंग एंगल। और एंगल Q जो है एंगल F के हमने दिखा दिया है। कैसे? क्रॉसपाउंडिंग एंगल से। समझ में आया? Yes, तो sir. ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? Similar. सिमिलर। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे बच्चों? Similar. सिमिलर, है ना। Yes, यहाँ पे हम लिखेंगे
ट्रेंगल, या एक बार थोड़ा सा फिर से लिख देते हैं, एंगल पी, एंगल पी हमने दिखाया था किसके इक्वल, एंगल ई के, एंड एंगल क्यू इक्वल टू हमने क्या दिखाया था, एंगल एफ, ठीक है। यस तो सर। ट्रेंगल डी पी क्यू क्या लिखेंगे, DPQ। जिस ऑर्डर में इसको लिखेंगे उसी ऑर्डर में इसको भी लिखेंगे, डी पी क्यू, सिमिलर ट्रेंगल डी ई एफ, है ना, डी ई एफ, क्लियर। ये Yes, sir. किससे आया सिमिलरिटी, बाई एंगल सिमिलरिटी, यस IMILARITY, एंगल सिमिलरिटी से हमने ये दिखा दिया। जब हम सिमिलर दिखा चुके हैं तो अब हम इसमें रेशियो भी दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते, यस सर। क्या दिखाएंगे, डीपी बाई डीई, इसी प्रकार डीक्यू बाई डीएफ, है ना, यस सर। समझ में आ रहा है, डीपी बाई डीई और डीक्यू बाई डीएफ, क्लियर। यस सर। तो implies that dp by de equal to dq by df, समझ में आया बच्चों। यस सर। इसका नाम दे दिए इक्वेशन नंबर, एक मिनट थोड़ा ये समझ में आया इतना। यस सर। अब ध्यान से देखो, तो डीपी जो है हमारा किसके बराबर है, DE। AB के, डीपी जो है AB के बराबर है, यही तो हमने कट किया था। तो Yes, डीपी के स्थान पे अब क्या लिखेंगे, AB बाई DE, समझ में आया। यस सर। अब DQ किसके बराबर था, AC। यहाँ पे AC लिख देंगे, क्या लिखेंगे, DP बाई, हाँ, तो AC हमारा किसके बराबर था, DQ के, किसके बराबर था, DQ। तो लिखने से फायदा क्या मिला, AB बाई DE ले लिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। यस सर। और DQ बाई DF, नहीं, ये हम सिमिलर दिखा चुके हैं ना, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने क्या दिखाया है, सिमिलर। तो हमने क्या लिया था बच्चों, DP बाई DE लिया था ना, Yes, sir. और DQ बाई DF, समझ में आ रहा है। यस सर। तो DP के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, AB बाई DE, है ना। तो और ये भी साइड है, ये PQ बाई क्या हो जाएगा, EF, PQ बाई EF भी लिख सकते हैं, यहां पे लिख देंगे PQ बाई EF, क्लियर। इसका नाम दे दिया हमने 1, इसका रीजन दिया क्योंकि सेंस DP इक्वल टू हमने दिखाया था AB, इतना क्लियर। यस सर। प्रिय बच्चों, बट ये तो गिवन है, बट AB बाई DE इक्वल टू AB बाई DE इक्वल टू BC बाई EF, BC बाई EF, ये क्या है, गिवन है। क्लियर। यस सर। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, वी गेट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। अब ध्यान से देखिए, AB बाई DE दोनों में इक्वल है ना, तो हम क्या लिखेंगे, PQ बाई EF
BC बाई EF, है ना। Therefore PQ बाई EF इक्वल टू BC बाई EF। समझ में आया बच्चों? यस सर। अब इसमें ध्यान से देखिए, EF EF क्या होंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ना। Yes, sir. EF EF कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा? अब बचेगा PQ, PQ इक्वल टू BC। PQ किसके इक्वल हो गया बच्चों? BC के, यानी PQ हमने दिखा दिया किसके इक्वल? BC के इक्वल, है ना। यस सर। समझ में आया? इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़े। बिठा दे। यस सर। इसको भी बिठा दे। दस इस प्रकार हम शो कर सकते हैं AB इक्वल टू DP, AB इक्वल टू DP, ये तो लिए था। AC इक्वल टू DQ, है ना। एंड अभी हमने शो किया है BC इक्वल टू किसके आया? PQ के। किसके इक्वल अभी शो किया? BC इक्वल टू PQ। समझ में आया? यस। इसका मतलब ट्रेंगल्स दोनों क्या हो गए? ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल। यहां पर ध्यान दीजिए, AB इक्वल टू DP, समझ में आ रहा है? AC इक्वल टू DQ है, और BC इक्वल टू PQ, ये हमने दिखा दिया। तो ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट, साइड साइड साइड, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से। क्लियर? यस सर। तो यहां पे लिखेंगे therefore ट्रेंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल DPQ, ये किस रूल से आया? आगे लिख देंगे यहां पे, बाई साइड साइड साइड, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, CONGRUENCY। क्लियर? यस सर। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या कह सकते हैं? इसका मतलब अब हम शो कर सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंड एंगल B इक्वल टू एंगल P इक्वल टू एंगल E। हम शो कर चुके हैं। समझ में आया? यस सर। एंड एंगल C इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल F। समझ में आया? यस सर। ये हम प्रूव कर चुके हैं, यानी हम क्या दिखाए हैं कि एंगल B जो है एंगल P के इक्वल है, अभी प्रूव किए थे। और P जो है एंगल E के इक्वल होगा, P जो है एंगल E के इक्वल होगा, क्योंकि ये कौन सा एंगल है? क्रॉसपाउंडिंग एंगल। समझ में आया? Yes. एंगल C को अभी हमने प्रूव करके दिखा दिया है, एंगल C जो है एंगल Q के इक्वल, और एंगल Q जो है एंगल F के इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों कौन से एंगल हुए? क्रॉसपाउंडिंग एंगल। समझ में आया? यस सर। अब लिख देंगे 10 द गिवन, एक मिनट, इसके बाद लिख देते हैं अलग से, therefore एंगल A इक्वल टू एंगल D
एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ये तुम्हें दिखाना था। Yes, sir. स्टेटमेंट में पढ़ो, इफ द corresponding sides of two triangles are proportional then their corresponding angles are equal। तब उनके जो है corresponding angles क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। हमने दिखा दिया एंगल ए किसके इक्वल दिखाया? एंगल बी के। क्लियर? Yes, sir. एंगल बी को हमने किसके इक्वल दिखाया? एंगल ई के। समझ में आ रहा है? Yes, sir. और एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल हमने प्रूव करके दिखाया एंगल एफ के। तो दोनों ट्रायंगल सब क्या हो जाएंगे? Congruent. सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट कहां से आ जाएंगे? दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर। ए बी सी डी ई एफ, हमने ये ट्रायंगल्स लिया। ठीक है, तो लिख देंगे 10 द given triangles are equiangular equiangular ANGULAR equiangular। and hence similar। इसलिए क्या हो गई ये? सिमिलर। और इसीलिए सिमिलर। ठीक है बच्चों? Yes, sir. यही तो प्रूव करना था। इसको नोट कीजिए, बिठा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, है ना? Yes, sir. भुजा कोण भुजा समरूपता, भुजा कोण भुजा समरूपता। इसका स्टेटमेंट है इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू one angle of an other triangle, other triangle and the side including these angles are proportional then the two triangles are similar। समझ में आया? Yes, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो, यानी एंगल ए एंगल डी के क्या है बच्चों? बराबर है। ये कह रहा है इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, इस ट्रायंगल्स का एक एंगल यानी एंगल ए इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल डी ई एफ के एंगल डी के इक्वल है। समझ में आया? Yes, sir. एंड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, एंगल ए जो है दो साइड को इंक्लूड कर रहा है ना? साइड ए बी है
और साइड AC है। इसी प्रकार एंगल D जो है दो साइड को इंक्लूड कर रहा है, साइड DE है और साइड DF है। यही कह रहा है एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ये जो साइड इंक्लूड किए गए हैं इस एंगल्स के द्वारा, तो ये साइड AB साइड DE के क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, है, सेम रेशियो में हो, और साइड AC साइड DF के क्या हो, सेम रेशियो में हो। तो दोनों ट्रायंगल्स तब क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। समझ में आया? Yes, sir. एक बार पुनः इसको रिपीट करेंगे। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, ठीक है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो, एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. और इन कोणों को शामिल करने वाली भुजाएं, क्या हैं, AB है और AC है। इसी प्रकार इसमें DE है और EF है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. इन कोणों को शामिल करने वाले भुजाएं समानुपाती हों, क्या हो, समानुपाती, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तब दोनों ट्रायंगल्स समरूप होते हैं। ठीक? Yes, sir. प्रिय बच्चों, गिवन है ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल है DEF। समझ में आया? एंगल A एंगल D के इक्वल है, ठीक है। AB का क्रॉसपोंडिंग साइड DE, AB का क्रॉसपोंडिंग साइड DE और AC का क्रॉसपोंडिंग साइड DF गिवन है। AB बाई DE, AC बाई DF। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के सिमिलर हैं, के समरूप हैं। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, लेट अस टेक ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF सच दैट AB by DE and AC by DF, ठीक है, इज लेस देन 1, यानी 1 इज ग्रेटर देन, इनके जो रेशियो आएंगे वो क्या होंगे बच्चों, 1 से छोटे होंगे। समझ में आया? Yes, और एंगल A एंगल D के बराबर गिवन है। अब हमने कंस्ट्रक्शन में DP यानी AB के बराबर, AB के इक्वल हमने ट्रायंगल DEF में DP कट कर लिया। समझ में आया? और AC के बराबर इस ट्रायंगल DEF में DQ कट कर लिया, ठीक है। इस प्रकार P और Q पॉइंट हमें मिलते हैं। P और Q को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। समझ में आया? Yes, sir. ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। क्लियर? Yes, sir. मिटा दे बच्चों। Yes, sir. फिर इसके आगे बढ़ते हैं, प्रूफ पोर्शन। ये कैसे आखिर सिद्ध हुआ इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। अब देखिए इसका प्रूफ, PROO, ठीक है बच्चों। Yes, sir. एक ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ABC एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, एंड ट्रायंगल DEF, समझ में आया बच्चों? Yes, sir. इन ट्रायंगल एंड ट्रायंगल DEF वी हैव, ध्यान समझिएगा, ट्रायंगल AB का DP के बराबर है। समझ में आया? AP जो है DP के बराबर है, ठीक है। और एंगल A
एंगल डी के बराबर है, ये गिवन है। ये क्या है, ये कैसे है बच्चों, बाई कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, बाई कंस्ट्रक्शन CONSTRUCTION, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। यस सर। और ये बच्चों क्या है, गिवन है। क्या है, गिवन है। गिवन है। अब साइड AC, साइड AC लिया तो साइड DQ लेंगे। क्या लेंगे, देखो। DQ। ये भी कैसे आया, बाई कंस्ट्रक्शन CONSTRUCTION, बाई कंस्ट्रक्शन। समझ में आया। यस सर। तो अब आपको ये देखने से क्या लग रहा है बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। साइड एंगल, साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से, है ना। Yes, यहां आप लिखेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, है ना। यहां हम लिख देंगे बाई साइड एंगल, साइड एंगल साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस CONGRUENC, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। समझ में आया, यस सर। कोई प्रॉब्लम। नो सर। तो अब इससे क्या निष्कर्ष निकला, कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हैं, कि एंगल B जो है एंगल P के क्या होगा, एंगल B एंगल P के क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। और ये कैसे आया, CP CT से, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ट्रायंगल्स, ठीक है। इसी प्रकार एंगल, इस ट्रायंगल्स का एंगल C उस ट्रायंगल्स के एंगल Q के इक्वल आया, है ना। ये भी कैसे आया, CP CT से, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ट्रायंगल्स। समझ में आया। यस सर। अब बच्चों ऑलरेडी एंगल A जो है एंगल D के क्या है, गिवन है ना। एंगल A इक्वल टू एंगल D, ये क्या है, गिवन है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। समझ में आया। यस सर। तो जब हमने अब ये दिखा दिया एंगल A जो है एंगल D के बराबर, एंगल B हमारा जो है एंगल P के बराबर, और एंगल C जो है बच्चों एंगल Q के बराबर। समझ में आ रहा है। एंगल A जो है एंगल D के इक्वल है, एंगल B जो है एंगल P के इक्वल है, एंगल C जो है एंगल Q के इक्वल हो गया। समझ में आया। यस सर। और ये बच्चों गिवन है, गिवन क्या है, AB बाई DE, AB बाई DE और AC बाई DF। ये क्या है, गिवन है। क्या है बच्चों, ये गिवन है। गिवन। क्लियर, यस सर। समझ में आया। यस सर। तो अब इसमें जो है AB के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, DP। AB के स्थान पे, AB के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, DP लिख सकते हैं ना। यस सर। और AC के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, DQ लिख सकते हैं। आगे स्टेट में हम यहां पे लिख दे रहे हैं, implies that DP upon DE equal to DQ upon DF। समझ में आया। यस सर। ये कैसे, क्योंकि अभी हमने यहां पे दिखाया बच्चों क्या, सेंस AB इक्वल टू DP। AP जो है किसके इक्वल है, DP के इक्वल है, ये था ना बाई कंस्ट्रक्शन। यस सर। एंड
AC इक्वल टू DQ। कितना क्लियर? यस सर। नोट कीजिए। अब यहां पर हल्का सा ध्यान दीजिए। ये हमने फाइंड कर लिया, यानी dP बाई DE एंड DQ बाई DF। समझ में आ रहा है? यस सर। इसका मतलब यहाँ पे हम रेशियो सेम दिखा रहे हैं, तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि PQ जो है EF के क्या होगा बच्चों? पैरेलल होगा। PQ जो है EF के क्या होगा? पैरेलल होगा। क्लियर? यस सर। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें। ठीक बच्चों, अब हम लिखेंगे बाई द कन्वर्ज, बाई द कन्वर्ज, CONVERSE, बाई द कन्वर्ज है ऑफ थेल्स थ्योरम, TH थेल्स की स्पेलिंग क्या होगी? THALES, थेल्स थ्योरम, THEOREM, बाय द कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। हमने रेशियो जो है सेम दिखा दिया, तो हम कह सकते हैं बाय द कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ थ्योरम, है ना? यानी BBT, क्या? BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से किसके कन्वर्ज? कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कन्वर्ज है। यहां लिख देना CBPT। करते हैं PQ। अब बच्चों PQ पैरेलल टू EF, समझ में आया? यस सर। PQ पैरेलल टू क्या हो गया बच्चों? EF। समझ में आया? यस सर। एंगल P जो है एंगल E के इक्वल होगा कि नहीं होगा? यस सर। और ये कौन से एंगल होंगे? क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स। समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आया? If the transversal cut two given parallel lines, then corresponding angles are equal। तो यहाँ पर अगर PQ parallel to EF है, P is the transversal line, therefore its angle, ये एंड ये एंगल क्या होंगे? corresponding एंगल। ठीक है? इसी प्रकार सिमिलरली इसमें भी। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? PQ parallel to EF एंड DF इज द ट्रांसवर्सल लाइन, DF को ट्रांसवर्सल लाइन कह दो, तो एंगल Q जो है एंगल F की क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और ये कौन से एंगल होंगे? क्रॉसपाउंडिंग एंगल होंगे। कौन से एंगल होंगे बच्चों? क्रॉसपाउंडिंग एंगल। इसी प्रकार इसमें अभी हमने बताया था कि यदि DE, ये इफ D इज द ट्रांसवर्सल लाइन, D is the transversal line and PQ and EF is the parallel lines. Therefore, angle P and angle E is the equal and its corresponding angles. और ये कौन से एंगल होंगे? corresponding angles। समझ में आया? यस सर। तो हम दिखा देंगे एंगल P इक्वल टू बच्चों किसको दिखा देंगे? एंगल E, है ना? इसी प्रकार हम दिखा देंगे एंगल Q इक्वल टू एंगल F, है ना? दिखा दिए ना? यस सर। ये कौन से एंगल हुए? क्रॉसपाउंडिंग एंगल, CROSSPONDING, क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स, ANGLE। समझ में आया? यस सर। ये भी कौन सा एंगल हुआ बच्चों? क्रॉसपाउंडिंग एंगल, CROSS, क्रॉसपाउंडिंग CRCO डबल RES,
गलत लिख दिए क्या? Yes, CORRES। हाँ, इसको सही कर देते हैं बच्चों। CORRES PONDING, क्रॉसपाउंडिंग एंगल। ये भी क्या हुआ? क्रॉसपाउंडिंग एंगल। CORRES PONDING, क्रॉसपाउंडिंग एंगल। ठीक है, ये कौन से हो गए? क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स। ठीक है, यस सर। अब हम P अब जो है P जो है किसके बराबर है? एंगल B के। किसके बराबर है बच्चों? एंगल बी के। हाँ, तो आगे हम लिख देंगे therefore एंगल A इक्वल टू एंगल D। ऑलरेडी ये गिवन है, एंगल B इक्वल टू एंगल P इक्वल टू एंगल E। दिखा सकते हैं क्योंकि P E के दिखा चुके हैं, B को हमने P के बराबर दिखाया था, इसलिए B जो है किसके इक्वल हो जाएगा? E के। समझ में आ रहा है? यस सर। एंड एंगल C इक्वल टू एंगल Q, और Q किसको इक्वल होगा? एंगल F के। समझ में आया? क्लियर बच्चों? Yes, sir. 10 फिर लिख सकते हैं 10 एंगल A इक्वल टू एंगल D। अब एंगल B इक्वल टू एंगल E। एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F, है ना? अब ये क्या हो गए? इक्वी एंगुलर। अब ये क्या हो गया बच्चों? दोनों ट्रेंगल्स इक्वी एंगुलर, यानी इस ट्रेंगल्स के तीनों एंगल्स इस ट्रेंगल्स के तीनों क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स के क्या हो गए? इक्वल हो गए हैं? यस सर। तो क्या हो जाएंगे? Hence these given triangles are similar। ठीक है, अब लिखेंगे so the given triangles are equiangular। equiangular ANGULAR, equiangular। and माने और, hence सिमिलर, इसलिए ये सिमिलर हो गए। HENCE and hence similar। क्लियर बच्चों? यस सर। ये प्रूफ हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक, इसको नोट कीजिए। हम इसकी समरी लिखवा देते हैं, बता दें। यस सर। प्रिय बच्चों, अब हम इसकी समरी बता देते हैं मेमोराइज करने के लिए, माइंड में फिक्स करने के लिए, है ना? तो ये ट्रेंगल ए है, ये बी है और ये सी है, और दूसरा ट्रेंगल हमने ड्रा किया है डी ई एफ। ये क्या है बच्चों? डी ई एफ।
समझ में आया? पहला जो है नहीं बढ़ा बच्चों, एंगल एंगल सिमिलरिटी, यस IMARARITY एंगल एंगल सिमिलरिटी। इसके अंतर्गत तो पहली कंडीशन इफ, याद कर लीजिएगा, इफ एंगल ए का क्रॉसपाउंडिंग एंगल क्या हुआ बच्चों? डी, है ना? एंगल बी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल ई, है ना? एंड एंगल सी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल एफ इक्वल है। ठीक है? Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. So then triangle ABC similar triangle DEF। समझ में आया? Yes, sir. दूसरी कंडीशन ए सिमिलरिटी थी। अब दूसरी कंडीशन बच्चों हम क्या बताएंगे? साइड सिमिलरिटी, सॉरी ए सिमिलरिटी। पहले इसको बता देते हैं, ये सब एकदम क्लियर होने चाहिए, तभी न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व होंगे। ठीक है? Yes, sir. इफ एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल हो एंड एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल हो। समझ में आ रहा है? Yes, sir. एंगल ए इक्वल टू एंगल डी और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, देन ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। क्लियर? तीसरा जो है बच्चों साइड सिमिलरिटी। साइड सिमिलरिटी इफ AB का क्रॉसपाउंडिंग साइड्स क्या है बच्चों? D। BC का क्रॉसपाउंडिंग साइड AF. EF, है ना? BC के बाद CA का क्रॉसपाउंडिंग साइड FD. FD। ऑर्डर में हमने लिखा। ठीक है? Yes, sir. देन अगर ये है तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। समझ में आया? Yes, sir. चौथी कंडीशन समझ में आ रहा है? साइड सिमिलरिटी। अभी तक हमने इन्हीं सबको सीखा है। ठीक है? इफ एंगल ए किसके गिवन हो? एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल हो। ठीक है? Yes, sir. इफ एंगल ए, ये सब एंगल है। ठीक है? इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल डी एंड ये कंडीशन आ जाए AB बाई DE, AB बाई DE, AC बाई DF। समझ में आ रहा है? Yes. यानी दो एंगल्स, यानी पहले ट्रायंगल्स का ए एंगल दूसरे ट्रायंगल्स के डी एंगल्स के क्या हो? इक्वल हो। ठीक है? एंगल ए का क्रॉसपोंडिंग एंगल डी दिया गया हो और इनका इस एंगल्स के इंक्लूडिंग साइड AB बाई
DE हो और AC बाई DF हो, तो दोनों ट्रेंगल्स क्या होते हैं बच्चों? सिमिलर होते हैं, ठीक है। देन ट्रेंगल ABC सिमिलर ट्रेंगल DEF। क्लियर? यस सर। आप इसको मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है, जिससे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। यस सर। नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके प्रोग्रेस में हेल्पफुल होगा। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।